हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा हमारा फसलों की टाइप। तो मेनली तो यहीं से रबी और ख़रीफ की जो फसल होती है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार जायद की फसल हो गई या फिर प्लांटेशन क्रॉप वगैरह ये हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन सब को करेंगे ट्रिक की हेल्प से। तो जैसे मतलब फसलों की जब भी बुआई करते हैं हम, तो 5 या 6 महीने के गैप के बाद उनको काट लिया जाता है। तो फसल की बुआई और फिर 5-6 महीने के बाद क्या होती है, उनकी कटाई। तो फर्स्ट है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल होती है, बुआई का जो टाइम होता है उसका वो क्या रहेगा, जून जुलाई, और कटाई होती है फिर सर्दियों में। रबी की फसल बुआई का जो टाइम है वो क्या है, अक्टूबर नवंबर, और कटाई अप्रैल मई में कर ली जाती है। जायद की हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले ये कर लेते हैं ट्रिक की हेल्प से। तो खरीफ को हमने रिलेट किया खराब मौसम से। तो खराब मौसम यानी कि वर्षा होती है तो खराब मौसम होता है, और बारिश का मौसम कब होता है, जून जुलाई में। तो जून जुलाई में क्या होती है, इसकी बुआई। और कटाई अंदाज़ा लगा के कर सकते हो कि भाई 5-6 महीने के बाद काट ली जाती है, तो सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाएगी, इसकी कटाई। अब कई बार डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, सिर्फ ये मतलब एग्जाम्पल वगैरह दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सी फसल का उदाहरण है। तो जैसे जो मेनली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो उठा लिए हैं एग्जाम्पल, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, अरहर, उड़द और मूंग। ये सारी क्या है, खरीफ की फसलें। अब देखो याद करेंगे जो कैसे करेंगे, चावल है जैसे, तो चावल के खेत में ज़्यादातर देखा होगा आपने, खेतों में पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है तो पानी यानी कि क्या है, पानी कब होएगा, खेतों में पानी इकट्ठा कब होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है। यानी कि ये बारिश के मौसम में उगाई गई फसल है। बारिश के मौसम में यानी कि खराब मौसम हो गया। खराब मौसम किससे रिलेट किया हमने, खरीफ की फसल से। तो चावल क्या है, खरीफ फसल। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना क्या होता है, गन्ने में मीठा रस होता है। तो बारिश होती है तो गन्ना क्या करेगा, पानी सोख लेगा और उसको मीठा कर देगा। पानी कब सोखेगा, जब बारिश होएगी। बारिश यानी खराब मौसम, तो ये भी क्या हो गई, खरीफ की फसल। नेक्स्ट है हमारा मक्का, कपास, मूंगफली, तिल। अब ज़्यादातर ये देखा होगा जैसे मूंगफली और तिल की गज्जक वगैरह आती हैं तो सर्दियों में ही खाते हैं। कपास जैसे रजाई वगैरह में डलती है, जो कॉटन कपास होती है वो। मक्के की रोटी भी ज़्यादातर देखा गया है सर्दियों में खाई जाती हैं। तो कब खाई जाती हैं, सर्दियों में मिली हैं हमें तभी खाई जाती हैं वो। तो इसका मतलब वो सर्दियों का जो टाइम है उससे 5 या 6 मंथ पहले ही बोई गई होगी वो फसल, तभी तो वो हमें मिली है। यानी कि कब बोई गई होगी, जून जुलाई में। तो ये सारी भी क्या हो गई, खरीफ की फसल हो गई। फिर आ जाता है हमारा रबी की फसल। रबी की फसल, रबी सन को बोलते हैं, सूरज को। और गांधी जी ने, जैसे हम इसको मतलब अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है इसकी, रबी की फसल की। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है और गांधी जी ने क्या फैलाया, प्रकाश फैलाया। प्रकाश यानी कि रबी से कनेक्ट कर लिया, तो रबी की फसल हो गई मतलब ये। तो महत्वपूर्ण फसलें हैं जो रबी की, वो क्या क्या हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, धनिया, जीरा, सौंफ, राई, तंबाकू, ये सब है। तो हमने एक लाइन ध्यान रखनी है कि भाई रबी की फसल गांधी जी से रिलेट है। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबा दिए थे। तो जो चने की जो सब्जी है वो गांधी जी की फेवरेट थी। यानी कि चने क्या हो गई, रबी की फसल का उदाहरण हो गया ये। अब देखो चने की सब्जी बनाने के लिए क्या सारे मसालों की ज़रूरत होगी। तो देखो सरसों, मसूर, धनिया, मतलब ये सारे, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, राई वगैरह, ये सारे इनकी ज़रूरत पड़ेगी चने की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये सारी क्या है, रबी की फसल है। तो ये ट्रिक लिख भी दी मैंने। फिर है सरसों देखो नाम से ही सरसों यानी कि सर सो रहा है। और सोना कब पसंद होता है, ज़्यादातर ठंड में सोना पसंद करते हैं हम। तो ठंड में उगाई जाती है, यानी कि रबी की फसल हो गई। जायद की फसलें, तो ज़्यादा गर्मी से रिलेट किया। जायद की फसलें कौन सी होती हैं जो मतलब कुछ ही टाइम के बाद काट ली जाती हैं। जैसे मार्च अप्रैल में बुआई होती है इनकी, और ये लगा लो जून जुलाई में कटाई हो जाती है। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, सूरजमुखी वगैरह, ये सारी क्या हैं, जायद की फसलें हैं। तो गर्मी में देखो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसी ही चीज़ें खाना पसंद करेंगे भी जिनमें पानी की अमाउंट है वो ज़्यादा हो।
तो पानी की अमाउंट किन में होती है? खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह ये सारी चीज़ें इनमें होती है। यानी कि ये सारी क्या हैं? ज़्यादा गर्मी में खाई जाने वाली फसलें हैं। और तो ये कौन सी फसल हो गई? जायद की फसल। अब सूरजमुखी नाम से ही पता लग रहा है, सूरजमुखी, सूरज यानी कि गर्मी से लेट गया, तो गर्मियों में बोई जाती है। और ये कौन सी है? जायद की फसल है। अब इनके अलावा क्या है? ओस, जो कई बार एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो ओस है जो गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है। अमन मानसून में उगाई जाती है। बोरो सर्दियों में उगाई जाती है। तो ये पॉइंट है, ये याद रख लेना। उसके बाद है रोपण फसलें। तो रोपण फसलें कौन सी हैं? जिन्हें पूरे वर्ष उगाया जाता है, मतलब कोई टाइम नहीं होता, सर्दियों में उगा लो या गर्मियों में उगा लो। और एक बार उगाने के बाद ये कई सालों तक हमें प्रोडक्शन देती हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, जैसे मान लो अब उगाया है तो 4-5 साल तक ही हमें प्रोडक्शन देंगी। फिर है नकदी फसलें। इसका उपयोग बाजार में बेचने व आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। जैसे गन्ना, कपास, मक्का। मतलब क्या है? ये बाजार में बेचते हैं हम इनको, ज़्यादातर देखा होगा कपास हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया। तो ये सारी क्या हैं? नकदी फसलें। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है तकरीबन कई बार। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।